क्लोजली वाउंड कॉइल मतलब नंबर्स ऑफ टर्न बच्चों 100 टन से 100 टन से। क्रॉस सेक्शन एरिया दे वाला बेटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर टू मीटर। जिनको नहीं आता बेटा देख 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻², लेकिन इसका स्क्वायर है ना, तो इसका भी स्क्वायर बनेगा। तो स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ रहा है बेटा? जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए। उसके बाद में सेल्फ इंडक्टेंस, यल की कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल यल होता है 1 मिली मतलब 10⁻³ डायरेक्ट लिख सकते हो 10⁻³ मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ कोर ऑफ कॉइल व्हेन करंट भी दिया ला बेटा यहाँ पे 2 एम्पियर फ्लो इन इट विल बी। तो मुझे यहाँ पे फ्लक्स निकालना है, बी निकालना, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना, द मैग्नेटिक इंडक्शन सेंटर ऑफ कोर ऑफ कॉइल, है ना, ये निकालना है। तो सभी को बच्चों यहाँ पे एक सोलेनॉइड है क्या कौन है पहले देखना बहुत जरूरी होता है। तो ये सोलेनॉइड जैसी ही है क्योंकि क्लोजली वाउंड कॉइल किया है 100 टन से, मतलब ये कौन है बेटा, ऐसे ये पाइप है उसको वाउंड की वाला है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का भी फार्मूला मुझे यहाँ पे मिलेगा। लेकिन बच्चों सबसे पहले यहाँ पे मुझे जो लेंथ है उस लेंथ का भी फार्मूला पता होना चाहिए। तो लेंथ का लिए कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का जो फार्मूला इसको इस्तेमाल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए फार्मूला था बच्चों μ0 n², राइट है, ए भी दिया है, हाँ, डिवाइड बाई एल। अब यहाँ पे सोलेनॉइड जब भी दिमाग में आता है तब उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा μ0, है ना, n, ये फार्मूला मेरे दिमाग में आता है। करेक्ट है? समझ में आ रहा है? या इसी फार्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं μ0, ध्यान देना, स्मॉल n का मतलब होता है नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो घबराओ मत, आपको लगेगा देखो ये, तो इसमें μ0 की वैल्यू तो मुझे पता होती है ना, वो रहने देते। नंबर्स ऑफ टर्न भी पता है सर, करंट भी पता है, स्मॉल l पता नहीं है। आप बोलेंगे ये तो ये n है क्या, स्मॉल n है क्या? नहीं, ये कैपिटल n है। कैसे पता लगा सर आपको? अगर नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ऐसा वर्ड होता है तो स्मॉल n, यहाँ पे स्मॉल n नहीं है, ध्यान रखना, गलती करते बच्चा अक्सर, इसलिए मुझे इतना इसके ऊपर फोकस करना पड़ रहा है। तो चलिए बच्चों देखते हैं, पहले इसको स्मॉल l को निकालते हैं। देखते हैं यहाँ पे μ0 n²a/l। चलो स्मॉल l μ0 को रखते हैं क्या 4π, या बाद में कट भी हो सकता है, क्या रहने देते उसको, है ना, क्योंकि उस मेन फार्मूले में μ0 है। n का स्क्वायर 100 मतलब 10⁻², तो यहाँ पे 10⁻⁴, थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, चलेगा ना बेटा? 10⁻² का स्क्वायर 4 होता है। एरिया दी वाला है सर 10⁻⁻⁴, ओके, डिवाइड बाय कैपिटल L 10⁻⁻3। शायद आप लोग समझे भी होंगे, बहुत इजी। अभी ये चला गया, ऊपर चला गया, तो स्मॉल l की वैल्यू मिलेगी μ0 10⁻⁻3। यही तो वैल्यू मुझे काम में आने वाली चीज़ है, क्योंकि मुझे निकालना है बेटा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन सेंटर ऑफ द कोर ऑफ द कॉइल, वो मतलब सोलेनॉइड का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला μ0 n/l। बच्चों ये फार्मूला हमारे बुक में दिया है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट में, इसी का एडवांस फार्मूला ये लिखा है मैंने। तो घबराओ मत कि ये फार्मूले कहाँ से लिख रहे हैं सर। तो ये देखते हैं μ0, चलो सर n की वैल्यू क्या है 10⁻² लिखो सर, ओके। करंट कितना है अपने पास, करंट देखो 2 एम्पियर है, और स्मॉल l की वैल्यू जो थी वो मिली है मुझे μ0, ये मैंने फाइंड की है -3। चलो तो किसको हटा सकते हैं, देखो μ0 से μ0 को हटाओ, तो ये b, ये 2 × 10⁵ आ रहा है क्या? तो ये क्या माइनस का प्लस होता है, देखो यहाँ पे 10⁻³ ऊपर गया तो +3 लिखना बाकी था। तो यहाँ पे +3 मतलब अब पावर बदलेगा, -1 होगा बेटा। क्या होगा ये? -1 होगा। कैसे समझ में आ रहा है बेटा? -3 ये प्लस हो गया, अभी +3 ऊपर गया तो -3 में से 2 गया -1, तो b = ऐसा है क्या सर 0.2। यस, ये जो आंसर होगा इसको टिक मार करना है।